डियर, हे एवरीवन, कैसे हो सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो डियर, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ कि हम पेपर में बैठ के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको टेस्ट दिया था, डेट इज़ बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी, जो 5 मार्क्स का पेपर में पूछा जाएगा। इसके बीच में मैंने आपको 20 क्वेश्चन दिए थे। इसके पीछे एक ही इंटेंशन था कि आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाएं, प्लस आपकी रिवीजन हो जाए जो भी आपने अभी तक पढ़ा। इसका एक सब पार्ट बच गया है, डेट इज़ कोडेड इनइक्वालिटी। उसके बाद आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो बचा है वो आपकी प्रैक्टिस होगी, जो हम मिनिमम 200 के अप्रॉक्स क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसके बाद आपके 5 मार्क्स बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे। हम बिल्कुल ऊपर से नहीं जाएंगे, आपको डिटेल जब तक आपके पूरे डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, जब तक आप पेपर में आए हुए सारे क्वेश्चन नहीं कर पाते हो, तब तक हम आपको इसके क्वेश्चन करवाते रहेंगे। तो जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा उसमें ये ऐड ऑन होते चले जाएंगे। और इससे पहले जो भी बच्चा जेके बैंक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, इधर पीओ और बीए बैंकिंग एसोसिएट, तो वो अगर इंटरेस्टेड है तो हमारा बैच ज्वाइन कर सकता है, अगर वो इसी साल सिलेक्शन लेना चाहता है। क्योंकि हम लोग जो आपको कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें आपको 1499 एक मिनिमम फ़ी के अंदर आपको कंप्लीट प्री प्लस मेंस दोनों लेवल की कोचिंग प्रोवाइड करेंगे। और एक इसका सबसे स्पेशल फीचर ये है कि अगर आप जम्मू कश्मीर में हमसे बेस्ट मेथड एज वेल एज बेस्ट कंटेंट लेके बता दोगे तो आपकी वो भी फ़ी हम रिटर्न कर देंगे। अगर कोई हमसे बेटर पढ़ा रहा है तो हम आपको खुला में खुला ऑफ़र देंगे कि आप उन्हीं के पास जाके पढ़ सकते हो, और आपकी फ़ी भी हम रिटर्न कर देंगे। और अगर आपको ज्वाइन करना है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप मैसेज करिए। प्लस आप हमारे ऑफिशियल एंड्रॉयड ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको बैच पूरा की पूरा, एक तो फोर्थ क्लास का जो फ्री बैच है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, प्लस पेड जो रेवोल्यूशन बैंकिंग का बैच है इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो डियर, चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। आई होप आप सारी बातें समझ गए होंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। और अगर आपको इसी साल सिलेक्शन लेना है तो आपको हमारा बैच ज्वाइन करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम लोग बाकियों की तरह बिल्कुल ऊपर से ओवरथ्रो नहीं करते, और हम लोग डीपली जाके कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस के साथ चीज़ों को कवर अप करते हैं। और इसका प्लस पॉइंट ये होगा कि आप ना कि जेके बैंक को टारगेट कर रहे हो, आप आने वाले अपकमिंग सारे के सारे एग्ज़ाम जो कि आरआरबी, आईबीपीएस, जो भी बैंकिंग सेक्शन से आएंगे जिनमें ये सिलेबस पूछा जाएगा, लाइक एलआईसी, तो ये भी आपके सारे कवर अप हो जाएंगे। तो चलिए गाइस, मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तो ये मैंने आपको टेस्ट दिया था। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा दूं जो हमने अभी तक पढ़ा है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल, ये आपके 6 सिंबल्स हैं, जिसके बेस पे मैंने आपको बताया था कि अगर आपके मान लो ए और सी से चलते चलते बीच में आपका ग्रेटर आया और ग्रेटर देन इक्वल आ गया और इक्वल आ गया, तो यहाँ से यहाँ चलने के लिए 3 सिंबल आए, तो मेरा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ए ग्रेटर देन सी। क्यों? क्योंकि इन तीनों में जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये इसकी प्रायोरिटी है। ये पहले नंबर आएगा, उसके बाद ये दूसरे, ये तीसरे, मतलब तीनों पड़े हैं तो सबसे पहले मैं इसको ही चूज़ करूँगा। ये सबसे हेड है। मान लो इसके बीच में चलते चलते ये साइन नहीं आया, 2 बार आ गया ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर, हो सकता है ये भी ना, 2 ही साइन आए, तो इसमें जो बचे 2, इनमें अब ऊपर कौन आता है? इनमें ऊपर आता है ग्रेटर देन, तो आएगा आंसर ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी। देन अगर मान लो आपको ए इक्वल टू सी बनाना है तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इक्वल साइन चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए ए से सी के पास चलते चलते। फिर मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि हम जो भी इनइक्वालिटी पढ़ेंगे हम सारा की सारा एक कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे, डेट इज़ ओपन गेट क्लोज गेट। मान लो आपको ए से सी के पास चलना है और अगर ग्रेटर देन का साइन है तो इसका मतलब इस साइड से चलते चलते ये गेट हो गया ओपन, ये रास्ता यहाँ से खुला है, आपको जब भी जाना है ओपन गेट से जाना है। और अगर आपको लेस देन से चलना है तो इसका मतलब ए से सी चलते चलते आपको चलना है क्लोज गेट से, इस साइड चल रहे हो तो यहाँ पे गेट क्लोज है। वो जो भी आपको कंक्लूजन पूछेगा आपको उसको देख के चलना है। अगर क्लोज गेट से चलना है क्लोज गेट से ही चलोगे। मान लो दोनों साइन एक साथ आ जाते हैं, ए से सी चलते चलते बीच में ग्रेटर और लेस दोनों एक साथ आ गए तो यहाँ से कंडीशन ब्लॉक होती है, यहाँ पे कोई भी रिजल्ट नहीं आता। ये था आपका ओपन और क्लोज गेट का कॉन्सेप्ट। इसके बेस पे हम इनइक्वालिटी पूरा पढ़ेंगे, प्लस ये सिंबल थे, प्लस इसके साथ मैंने कुछ एक्स्ट्रा सिंबल बताए। अगर कोई बोलता है ए नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो इसका मतलब क्या है कि ए बी से बड़ा नहीं होगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेस हो सकता है, लेस देन इक्वल हो सकता है, ये हो सकता है, इसका ये मतलब होता है।
इस साइन का मतलब होता है लेस देन इक्वल। इसको सिंपल सा मैंने आपको बताया था, इसको आप ऐसे कर लो कि इसमें ग्रेटर देन को काट दिया तो बचा क्या, लेस देन इक्वल बच गया। यही तो 3 सिंबल हैं, ग्रेटर, इक्वल, लेस, या ग्रेटर देन, इक्वल या इक्वल। ठीक है, ये 3 सिंबल हैं जिसको बोलता हूँ मैं ग्रेटर, इक्वल, लेस। तो यही वो 3 सिंबल होते हैं। जिसको काट दिया उसको छोड़ दो। जैसे मैं बोलता हूँ नॉट इक्वल टू, इसका क्या मतलब है, इक्वल टू को छोड़ दो और ये दोनों लिख लो जो बचे हुए हैं। मैं बोलता हूँ लेस देन इक्वल को काट दो, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ग्रेटर और इक्वल बच गया। तो ये मैंने आपको बताया था। देन इसके बाद मैंने आपको जो 3rd क्लास में बताया था वो मैंने आपको बताया था ईदर आर का कंसेप्ट। क्या बताया था मैंने आपको, ईदर और का कंसेप्ट। ईदर और का कंसेप्ट क्या था, मैंने बोला था ईदर और हमेशा उसमें लगता है जिसमें एलिमेंट सेम हो। जैसे ए बी, तो ए बी होना चाहिए। पहला कंक्लूजन है कि ए बी पे, तो दूसरा भी ए बी के ऊपर होना चाहिए। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि दोनों की दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए। 2 बातें बताई थी। और इसमें भी मैंने 2 प्रकार के केस बताए थे। एक मैंने बताया था कि एक कंक्लूजन में ए ग्रेटर देन बी और दूसरे में हो सकता है ए इक्वल टू बी। और दोनों मिलके देखो, दोनों एलिमेंट सेम है, ए बी, ए से बी चल रहा है, यहाँ भी ए से बी चल रहा है। ध्यान रखना चलना किस साइड है, ए से बी। तो अब दोनों मिलके जो रिजल्ट बनाएंगे तो ग्रेटर देन प्लस इक्वल मिलके क्या बनता है, ग्रेटर देन इक्वल। तो ये मेरा दोनों को मिलके एक रिजल्ट बनेगा। और अगर ये बात मेरी जो भी मेरी स्टेटमेंट दी होगी उसमें सही होगी, अगर उसमें मेरा एक्चुअल में रिजल्ट भी ए से बी चलते चलते ग्रेटर देन इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों में लगेगा इधर आ रहा। दोनों मिलके एक सिंबल देंगे, ग्रेटर देन इक्वल मिलके, अदरवाइज लेस देन इक्वल मिलके। हो सकता था यहाँ पे ऐसे होता ए लेस देन बी और दूसरा कंक्लूजन होता है ए इक्वल टू बी। तो अब ये दोनों मिलके ए और बी मिलके क्या सिंबल दे रहे हैं, लेस देन इक्वल। तो इसका मतलब ए लेस देन इक्वल टू बी मेरा दोनों मिलके एक कंक्लूजन बन रहा है। जब ये दोनों गलत हो तो मैं देखूंगा दोनों को मिलके ये बना सकता हूँ। और इसको स्टेटमेंट में चेक करो, अगर ये बात सही होगी, ए से चलते बी के पास अगर यही कंक्लूजन बन रहा है तो इट मीन्स कि इसमें ईदर आर लग जाएगा। इसी के अंदर मैंने दूसरा केस बताया था ईदर आर का। वो क्या बताया था मैंने आपको, बताया था कि ए और बी की बात होगी, एक में तो ग्रेटर देन लिखेगा और हो सकता है दूसरे कंक्लूजन में ए लेस देन बी। मतलब ब्लॉकिंग केस, दोनों मिलके जब ए बी इन दोनों को मिलाओगे तो इसमें ग्रेटर भी आएगा, लेस देन भी आएगा, इक्वल भी आएगा। और जब भी 2 ये ग्रेटर इक्वल एक साथ आता है तो कंडीशन होती है ब्लॉक। तो ब्लॉकिंग केस में भी ईदर आर लगता है। वो कब लगता है, जब दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो, एलिमेंट दोनों के सेम हो, ए से बी तो ए से बी ही चलना है। और तीसरी चीज़, तीनों सिंबल होने चाहिए, उसमें लगता है हमेशा ईदर आर। और एक जगह मैंने आपको बताया था जैसे ऐसे लिखा हो ए ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन इक्वल टू बी, और हो सकता है आगे लिखा हो बी लेस देन ए। तो इसमें आप देखोगे ए बी दोनों सेम, एलिमेंट तो सेम है, ठीक है, और तीनों साइन बच्चा देखेगा ग्रेटर इक्वल लेस, तीनों साइन है। बट ऐसा नहीं है, आपको ए से बी देख रहे हो तो ए से बी ही देखना है। ए से बी देखो क्या है, ग्रेटर इक्वल, और ए से बी ही देखना है। ए से बी क्या है, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, तो ग्रेटर ही है। तो यहाँ पे लेस देन नहीं आ रहा है, इसलिए इसमें ईदर आर नहीं लगेगा, इसमें लगेगा दोनों ही गलत रहेंगे। तो यहाँ तक हमने आप पढ़ाया था आपको। अब मैं आता हूँ आपके टेस्ट के ऊपर, जिसको हम डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। अभी आपने जो भी जिस बच्चे ने भी सॉल्व किए थे अपने अपने आंसर मैच करते जाना। अब मैं इसको डायरेक्ट करता जाऊँगा, ठीक है। अभी आपको हमने कंसेप्ट बता दिया। पहला कंक्लूजन, एफ से चलना है ए के पास, एफ से चलना है ए के पास। चलना कैसे है, ओपन गेट से, मतलब एफ से ए चलना और आपको ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर चाहिए तो ग्रेटर के लिए बीच में ग्रेटर तो आना ही चाहिए एक बार। चलो एफ से ए चलना है, तो एफ कहाँ पे है, ये है एफ। एफ से चलना मुझे ए के पास, मुझे क्या चाहिए, ग्रेटर। देखता हूँ तो एफ से मैं ई चल सकता हूँ क्योंकि गेट ओपन चाहिए ना। जिस साइड से चलना उसी साइड से देखना। आपको एफ से ए चलना है तो एफ से ए देखना है, एफ से ए चलना है तो ये ए है। तो बीच में देखो क्या क्या आ रहा है, आपका आ रहा है एक ग्रेटर है, इसी साइड से पढ़ना है, एफ ग्रेटर देन ई, फिर आगे ग्रेटर है, बट आगे क्या आ गया, लेस देन। और लेस देन आते ही एक ग्रेटर एक लेस, आपको इसी साइड से चलना है, इसी साइड से देखना है। जैसे डी लेस देन इक्वल टू सी है, ये क्या है, लेस देन है। तो जब दोनों ग्रेटर और लेस एक साथ आ जाएं तो कंडीशन ब्लॉक होती है, तो ये कंक्लूजन पहले गलत हो जाएगा। अगला देखो, आपको चलना है ए से डी के पास, ए से डी के पास चलना है, गेट चाहिए ओपन। देखो ए से डी, ए से बी चलूँगा पहले, गेट ओपन है, फिर इक्वल टू सी के पास चला जाऊँगा, फिर सी से डी पहुँच जाऊँगा, तो ये भी गेट ओपन और इक्वल है। जब तीनों सिंबल आए ग्रेटर इक्वल ग्रेटर देन इक्वल, तो आंसर क्या आता है, ग्रेटर। और मुझे चाहिए क्या, ग्रेटर, तो ये मेरा सही हो जाएगा। क्योंकि आपका ए से डी चलते चलते क्या क्या आया, एक तो पहले ए से बी चलते ये आया, फिर आपका इक्वल आया, फिर आपका ग्रेटर देन इक्वल। देखो तीनों में गेट ओपन है ना,
यहाँ भी गेट ओपन है, यहाँ भी ओपन, यहाँ भी ओपन। तो तीनों में आंसर क्या आता है आपको पता है, तीनों में सबसे पहले नंबर क्या आता है, ग्रेटर। तो इसका आंसर ग्रेटर आएगा, तो ग्रेटर ही था। ए से डी चलते चलते ये सही था। इसका मतलब इसमें मेरा आंसर आएगा ओनली सेकेंड फॉलो, जिसका भी था सेकेंड वो सही था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब आपको देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, और आपको ईदर आर का भी ध्यान रखना है। जब दोनों एलिमेंट सेम, यहाँ पे क्यू पी, यहाँ पे एक्स पी, तो एलिमेंट सेम नहीं है, ऊपर भी एलिमेंट सेम नहीं थे। चलो क्यू से पी के बाद चलना कैसे, ओपन गेट से। बस इतना ही कंसेप्ट है इसमें, ओपन गेट क्लोज गेट, इतना समझ आओगे आंसर आ जाएगा। क्यू से पी के पास चलना है, ये क्यू है, क्यू से पी के पास चलना है और गेट चाहिए ओपन। देखो क्यू से पी के पास चलना है, गेट चाहिए ओपन, तो ग्रेटर है ना, एक्स क्यू ग्रेटर देन पी, यहाँ पे क्यू ग्रेटर देन पी है, तो पहला सही हो जाएगा। सेकंड देखो, एक्स से पी के पास चलना बट गेट क्या चाहिए, क्लोज। एक्स से पी के पास चलना बट कैसे चलना, गेट हमेशा क्लोज है, एक्स से पी के साइड। ये एक्स है तो एक्स से आना आपको पी के पास, एक्स से आना आपको पी के पास। देखो एक्स के पास गेट क्लोज, एस के पास जा सकता हूँ, इक्वल टू जा सकता हूँ टी के पास, टी से आर के पास जा सकता हूँ, गेट क्लोज। बट आर से मैं जैसे ही क्यू के पास बढ़ा तो मुझे मिल गया गेट ओपन, मतलब ग्रेटर आ गया। मुझे क्या चाहिए, हमेशा लेस चाहिए। तो यहाँ पे कंडीशन ब्लॉक, यहाँ ग्रेटर भी आ गया, लेस भी आ गया। ग्रेटर लेस तो दोनों कंडीशन ब्लॉक, ये नहीं होगा। इसमें क्या करेगा, ओनली फर्स्ट फॉलो, इसमें पहला क्वेश्चन फॉलो करेगा। ठीक है, इसमें पहला कंक्लूजन फॉलो करेगा। नेक्स्ट देखो, ये आपको क्वेश्चन देख के करना होता है। जैसे बी से ई चलना, मैं सीधा देखूंगा ओपन गेट से चलना है, बी से सी चल सकता हूँ, सी से डी चल सकता हूँ, डी से ई नहीं चल सकता क्योंकि गेट क्लोज हो गया। मुझे ओपन से चलना था, बी से ई मुझे ओपन चलना था, ये गलत हो गया। सी से पी चलना है, गेट क्लोज चाहिए, सी से पी, सी से डी के पास चल सकता हूँ, डी से क्लोज गेट ई के पास चलता हूँ, ई से पी से पास चल सकता हूँ, बिल्कुल। तो मेरा आंसर लेस देन आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखो सी से चला डी के पास इक्वल आया, डी से क्लोज गेट के चला, फिर ई से फिर क्लोज गेट चला। अब देखो जब भी क्लोज गेट इक्वल और इक्वल लेस देन इक्वल पड़ा हो तो हमेशा आंसर क्या आता है, क्लोज। तो मैंने आपको बताया था ना प्रायोरिटी, लेस देन इक्वल इक्वल। अगर ये तीनों है तो आंसर हमेशा ये आता है। अगर ये नहीं है तब जाके इसकी बारी आती है, ये भी नहीं है फिर जाके इक्वल आता है। तो इसमें जब लेस मिल गया था तो आंसर क्या आएगा, लेस। तो ये सही होगा। इसका मतलब थर्ड का आंसर क्या आएगा, बी। आई होप आपको समझ आ रही होगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स है तो पहले आप मेरी 3 क्लासेस देखें, देन इसके बाद इस क्वेश्चन को करें, हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं करने वाला। अब डब्ल्यू से बाई, देखो डब्ल्यू से आपको डब्ल्यू से चलना है एक्स के पास, बट आपको गेट ओपन चाहिए, ग्रेटर चाहिए। चलो ग्रेटर एक आना ही चाहिए, डब्ल्यू से बाई चलते चलते गेट ओपन। डब्ल्यू से मैं बाई चल सकता हूँ, बाई से मैं एक्स चल सकता हूँ, तो बीच में साइन कौन सा आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल इक्वल, मतलब डब्ल्यू से एक्स चलते ही दो साइन आ रहे हैं। मुझे ग्रेटर चाहिए था, ग्रेटर बीच में कहीं आया ही नहीं है, तो इन दोनों का कंक्लूजन बनेगा डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल एक्स, बट मुझे ग्रेटर चाहिए, ये गलत हो गया। नेक्स्ट देखो, डब्ल्यू से एक्स के पास चलना है, अब इक्वल चाहिए, तो इसका मतलब बीच के रास्ते में सिर्फ और सिर्फ इक्वल ही दिखना चाहिए। अब डब्ल्यू से जैसे ही आप एक्स के पास आओगे तो बीच में आ गया ग्रेटर देन इक्वल, और यहीं पे मैं रुक जाऊंगा क्योंकि डब्ल्यू से एक्स से चलते चलते इक्वल चाहिए। अगर मुझे दोनों में, अगर मुझे डब्ल्यू इक्वल टू एक्स बनाना है तो बीच में सिर्फ और सिर्फ इक्वल चाहिए और कोई साइन दिखना नहीं चाहिए आपको। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल दिख गया तो आंसर ग्रेटर देन इक्वल बन जाएगा, ये भी गलत हो गया। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, इसमें कोई भी फॉलो नहीं करता, डेट इज नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। और एक चीज़ आप देखो, अब बारी आती है आपकी, क्या यही आंसर है? बच्चे जल्दबाजी में आंसर लगा देते हैं, बट ऐसा नहीं है डियर। आपको देखना है यहाँ पे देखो डब्ल्यू एक्स दोनों एलिमेंट सेम है। जब एलिमेंट सेम होना तो एकदम से आपका दिमाग के अंदर ये स्ट्राइक होना चाहिए कि इसमें ईदर आर केस बन सकता है। तो कैसे, मैंने आपको बताया था। अब दोनों का मिलकर रिजल्ट मेरे हिसाब से इन दोनों स्टेटमेंट को, अगर दोनों कंक्लूजन को मिलाऊं तो ग्रेटर देन इक्वल मिलकर मेरा ग्रेटर देन इक्वल देता है। इसका मतलब रिजल्ट होना चाहिए डब्ल्यू इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल एक्स। अगर ये चीज़ मेरी स्टेटमेंट में सही होगी तो मेरा ईदर आर लग जाएगा। देखो डब्ल्यू से एक्स चलते चलते ग्रेटर देन इक्वल बनता है, ये डब्ल्यू से एक्स चलते चलते मेरा आंसर क्या आ रहा था, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल, आंसर क्या आएगा ग्रेटर देन इक्वल। तो ग्रेटर देन इक्वल मेरा बन रहा था डब्ल्यू से एक्स चलते चलते, इसका मतलब इसमें लगेगा ईदर फर्स्ट और सेकेंड। ये बात ध्यान देना कि ईदर आर जैसे एलिमेंट सेम आए तो उसी टाइम आपके दिमाग में ईदर आर आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट क्या थी, दोनों ही गलत थे कंक्लूजन। जब दोनों गलत हो, एलिमेंट सेम हो, तो दोनों मिलके जो बनाते हैं अगर वो स्टेटमेंट में सही है तो ईदर आर लगेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं, हाँ ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। अब आपको चलना बी से डी, बट चलना कैसे है, क्लोज गेट से, और आपको लेस देन चाहिए। इसका मतलब बी से डी चलते चलते गेट तो क्लोज ही चाहिए, बट बीच में एक लेस देन भी दिखना चाहिए, तभी लेस देन आंसर आएगा। ये है बी, बी से चलना डी, तो क्या चाहिए, लेस देन। चलो बी से सी चलूँगा तो गेट क्लोज है, बिल्कुल जा सकता हूँ। फिर सी से डी चलूँगा, गेट क्लोज इक्वल है, बिल्कुल जा सकता हूँ। तो बी से डी ही चलना था, तो आंसर क्या बना, जब दोनों साइन आए तो पहले नंबर क्या आता है, तो लेस है, तो लेस ही चाहिए, पहला सही हो गया। अगला देखो, डी से एस चलना बट गेट चाहिए ओपन, डी कहाँ पे, ये है। अब डी से एस के पास जाना है, गेट चाहिए ओपन, देखते हैं। यहाँ पे डी से पी चल सकता हूँ, गेटर देन इक्वल सही है।
फिर P से Q आ सकता हूँ, फिर Q से S आ सकता हूँ। तो तीनों में जब ये सिंबल हैं तो आंसर क्या आता है तीनों में, ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर। तो आंसर क्या आता है ग्रेटर, तो ये भी सही है। इसका मतलब इसमें दोनों फॉलो करेंगे। तो बोथ फॉलो वाला कौन सा होगा, ई ऑप्शन। इसका 5वां क्वेश्चन आंसर आ जाएगा 5, ऑप्शन नंबर 5। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो ये क्वेश्चन लिखे हैं, इसको हम क्वेश्चन देख के स्क्रीन पे करना सीखना आपको। जब भी आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन को सामने देखना है। देखो आपको चलना बाई से पी, आपको पता ओपन गेट से चलना। ओपन गेट क्या है, एक ही मुझे ग्रेटर चाहिए पी, तो बाई से पी चलना। ये है बाई से चलना पी के पास। तो सामने दिख रहा है मुझे अगर ओपन गेट से चलना है, यहाँ पे गेट ओपन चल सकता हूँ, यहाँ पे चल सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे हो गया क्लोज, क्योंकि ग्रेटर देन लेस देन एक साथ आ जाए क्लोज, तो ये होगा गलत। नेक्स्ट देखो पी से डब्ल्यू चलना है बट गेट चाहिए क्लोज, तो पी है, पी से चलना आपको डब्ल्यू के पास, गेट क्लोज। यहीं पे पी से आर चले तो गेट मिल गया ओपन, क्योंकि इसी साइड से रीड करना आपको। यहाँ पे क्या पढ़ोगे, पी ग्रेटर देन आर, बट मुझे क्या चाहिए पी लेस देन, तो मतलब मुझे हमेशा क्लोज गेट से चलना था। जब ऐसे चलोगे तो यहाँ पे गेट क्या है, खुला है इस साइड से, तो यहीं पे ब्लॉक, तो दोनों गलत। एलिमेंट सेम तो नहीं है, इसका मतलब इसमें कोई भी फॉलो नहीं करेगा। अगर एलिमेंट सेम होता तो मैं ईदर आर सोचता, तो इसमें क्या आएगा नन फॉलो। नन वाला कौन सा ऑप्शन है, ये मैंने लिख दिया है, फर्स्ट फॉलो, सेकंड फॉलो, ईदर या कोई भी नहीं या बोथ। तो इसका आंसर आएगा फोर्थ वाला डी, इसका आंसर आएगा डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एक्स ग्रेटर देन बाई ग्रेटर देन इक्वल टू जेड। एक्स से बाई, अब देखो एक्स से जेड चलना है, एक्स से जेड चल सकता हूँ मैं, मुझे ग्रेटर चाहिए। एक्स से बाई चल सकता हूँ, ओपन गेट है, बाई से जेड चल सकता हूँ, ओपन लेस ग्रेटर देन इक्वल ओपन है, तो बिल्कुल यहाँ से चल सकता हूँ, ये मेरा सही होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स से जेड चलते चलते ग्रेटर आ गया, ग्रेटर देन इक्वल आ गया, ओपन गेट है तो आंसर क्या आ गया ग्रेटर। अब आपको चलना है क्यू से जेड, क्यू से जेड चलना है, ये क्यू है और यहाँ जेड के पास आना है। तो एक स्टेटमेंट से ये दो स्टेटमेंट है, दूसरे के पास कैसे आते हैं, आपको स्टेटमेंट को कंबाइन नहीं करना है, आपको इसी में देखना है जो कॉमन है। जैसे क्यू से मुझे चलना पहले पी, क्यू से जेड चलने के लिए आपको क्लोज गेट से चलना है। देखो क्यू से पी चल सकता हूँ, पी से एक्स भी चल सकता हूँ क्लोज गेट से। अब एक्स कहाँ पे है, ये। अब एक्स से मुझे फिर जेड के पास जाना था, तो एक्स से मुझे जेड के पास आने के लिए यहाँ से पहले बाई से होकर गुजरना पड़ेगा, लेकिन मैं जैसे एक्स से बाई चला तो यहाँ पे क्या आ गया ग्रेटर, मतलब ओपन गेट। मुझे क्या चाहिए क्लोज। दोबारा देखो क्यू से मुझे चलना है जेड के पास, क्यू से जेड के लिए पहले अब क्यू से मैं चला पी के पास, तो लेस देन इक्वल आ गया, इस साइड से रीड करो। फिर पी से एक्स के पास, फिर लेस देन आ गया, क्योंकि पी लेस देन एक्स है। फिर एक्स से बाई चला तो ग्रेटर आया, जैसे ये दोनों सिंबल एक साथ आ गए ग्रेटर इक्वल, तो कंडीशन ब्लॉक, ये भी होगा गलत। तो दोनों में ईदर आर की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि ईदर कहाँ लगता है, जब आपके तीनों सिंबल हो और आपका ग्रेटर इक्वल या इक्वल वाला या खाली ग्रेटर वाला हो ऐसे, तो उसमें ईदर आर लगता है। तो इसमें एलिमेंट भी सेम नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, मुझे चलना है डी से ए बट ओपन गेट से। डी कहाँ है, यहाँ पे। डी से पहले मैं सी चलूँगा, डी से मैं सी चलूँगा, गेट ओपन है बिल्कुल, ग्रेटर देन चलना ना तो ओपन है। फिर सी से बी चलूँगा, बी से ए चल सकता हूँ क्योंकि गेट सारी साइड से ओपन है। जिस साइड से चल रहे उसी साइड से गेट देखना है और रीड भी ऐसे ही करना है, डी ग्रेटर देन सी, सी ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन बड़ा सही था। अगला देखो, ए से डी चलना बट ओपन गेट से। ये ए है, ए से डी चलने के लिए, लेकिन ए से बी चला तो गेट आ गया क्लोज में, यहीं पे रुक गया, ये होगा गलत। इसमें क्या है फर्स्ट फॉलो, इसमें क्या है फर्स्ट फॉलो, इसमें फर्स्ट आएगा। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, मुझे एच से जे चलना है और क्लोज गेट से चलना है। एच से जे चलना और क्लोज गेट से चलना है। एच से जे के लिए क्या होगा, पहले मुझे एच से आई चलना पड़ेगा, बिल्कुल गेट क्लोज है, चल सकता हूँ, लेस देन इक्वल है। फिर पी के पास चल सकता हूँ, फिर पी से जे चल सकता हूँ, बट मुझे क्या चाहिए लेस देन, तो क्या कहीं बीच में लेस आया, एच से जे चलते चलते बीच में कहीं लेस दिखा आपको, नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। अगला देखो, एच से जे चलना है बट सब कुछ इक्वल चाहिए। एच कहाँ पे है, ये है यहाँ पे। एच से चलना है जे के पास और सब कुछ इक्वल तब आएगा जब बीच में इसके बिना कोई साइन नहीं होगा, लेकिन यहीं पे लेस देन आ गया तो यहीं पे क्वेश्चन गलत हो गया। बट यहाँ पे क्या था, दो ऑप्शन हैं, दोनों ही गलत आए। मैंने देखा एलिमेंट दोनों के सेम है, एलिमेंट दोनों के सेम है, तो दोनों मिलके क्या रिजल्ट बनाते हैं लेस देन, और इक्वल मिलके क्या बनाते हैं लेस देन इक्वल, क्योंकि यहाँ पे लेस देन है और ये इक्वल है। तो ये इधर वाला का पहला केस है, दो केस बताए थे आपको। इसका मतलब अगर मुझे एच से जे चलते चलते, अगर मेरा एच से जे के पास चलते चलते लेस देन इक्वल बन गया, तो वो कंक्लूजन में अगर मेरा स्टेटमेंट में सही हो गया तो इसका मतलब इधर आर लग जाएगा। देखो आपका एच से जे चलते क्या आता है, एच से जे के बाद चलते चलते क्या आता है लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल, लेस देन, मतलब एच से जे चलोगे तो लेस देन इक्वल आएगा। तो मेरा क्या था लेस देन इक्वल ही बनाना था ना, तो सही है, तो इसका मतलब इसमें लगेगा ईदर आर। 9th में लगेगा आपका ईदर आर। ठीक है, ईदर फर्स्ट और सेकंड। तो ईदर आर का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ईदर आर कहाँ पे लगता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10,
पी से ए चलना है लेकिन ओपन गेट से, पी से ए ओपन गेट, तो पी से एस चलो ओपन है, एस से आर भी ओपन है, एस से आर, आर से टी भी ओपन है, और टी से क्यू भी ओपन है, और क्यू से ये यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है, मुझे आर से ए चल सकता है ना, तो यहाँ पे आर कहाँ था, हाँ यहाँ यही से मैं जंप कर सकता हूँ। देखो पी से एस चला ओपन, एस से आर चला ग्रेटर देन इक्वल, फिर आर से मैं सीधा जंप कर सकता हूँ यहाँ पे आर, ये नेक्स्ट स्टेटमेंट है ना। तो दूसरी स्टेटमेंट में जाने के लिए आपको कॉमन वर्ड उठाना था, जैसे आर तक मैं पहुँच गया था, अब आर से यहाँ चल सकता हूँ, तो आर से जैसे मैं ए के पास जाने लगा तो यहाँ पे हो गया रास्ता बंद, मुझे क्या चाहिए, रास्ता खुला, इसका मतलब पी से ए में नहीं चल सकता। नेक्स्ट देखो, फिर पी से ए चलना, दोनों एक ही बार ऐसे एक ही लिख दिया है दोनों, तो ये दोनों गलत होंगे, इसमें हो सकता है मिस प्रिंट हो, तो इसमें आएगा नन फॉलो। इसको पी को बना लेना आप टी, फिर देखते हैं, पी को बना लो आप टी। अब टी से ए चलना है क्लोज गेट से, टी से ए, देखो टी कहाँ पे, यहाँ पे, टी से मुझे ए के पास चलना है यहाँ पे, तो टी से ए चलने के लिए अगर मुझे इस साइड आना है तो पहले मुझे क्या चलना है, आर के पास आना पड़ेगा। चलो टी से चलो आर, तो टी से आर चला तो गेट क्या था, क्लोज, टी से आर क्या है, टी लेस देन आर, मतलब गेट क्लोज है, बिल्कुल सही है, लेस देन चाहिए। अब आर से ए भी चल सकता हूँ, यहाँ भी लेस है, देखो टी से आर लेस देन, फिर आर से ये, आर से ए, फिर लेस देन, आर से ए लेस देन, तो मुझे क्या चाहिए, लेस ही चाहिए था, तो ये सही होगा दूसरा। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेना, इसमें सेकंड फॉलो करेगा। ठीक है, इसमें सेकंड फॉलो, 10th का आंसर आ जाएगा बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है, बी से पी चलना है, पी ये स्टेटमेंट है, एक तो ये स्टेटमेंट दी हुई है, एक तो स्टेटमेंट ये है, दूसरी ये स्टेटमेंट दी हुई है, और यहाँ पे कॉमा लगा के, और ये तीसरी स्टेटमेंट दी हुई है, 3 स्टेटमेंट है और 2 कंक्लूजन। एक्स से टी चलते हैं, चलो एक्स से टी चलने के लिए एक्स कहाँ पे दिख रहा है, ये है, एक्स से पहले मैं चलूँगा पी के पास, और टी कहाँ पे, यहाँ, टी के लिए मुझे एस के पास आना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं, एक्स से मैं चला पहले पी के पास, मुझे ओपन गेट से चलना ना, एक्स से पहले पी चला, फिर पी से मैं वी चल सकता हूँ, ये भी ओपन गेट से है, अब बी कहाँ पे कॉमन, यहाँ पे, फिर बी से आगे आर चल सकता हूँ, लेकिन गेट क्या हो गया, क्लोज, बी से जैसे आर के पास गया गेट हो गया क्लोज। तो ऐसे देखो, एक्स से पी चलने के लिए आया ग्रेटर देन, फिर पी से वी चलने के लिए आया ग्रेटर देन, जिस साइड से पढ़ रहे हो उसी साइड से रीड करना है, जैसे एक्स ग्रेटर देन पी, पी ग्रेटर देन बी, यहाँ पे देखो बी लेस देन, तो यहाँ पे क्या आ गया, बी लेस देन, तो जिस साइड से देख रहे हो उसी साइड से रीड करना है। इस साइड से देखो ये क्लोज गेट है तो लेस आ गया, जब ग्रेटर लेस एक साथ आए तो कंडीशन ब्लॉक, और ये हो गया गलत। नेक्स्ट देखो, एक्स से बी चलना है, एक्स कहाँ पे है, ये है, एक्स से पी चलूंगा तो क्या आएगा, मुझे ओपन गेट से चलना था, लेकिन यहीं पे कंडीशन ब्लॉक, एक्स से पी चलने के लिए यहीं पे ओपन गेट हो गया, मुझे ओपन से चलना था, बिल्कुल सही है। आगे देखो, ग्रेटर आ गया, एक्स से पी ग्रेटर आ गया, फिर पी से बी ग्रेटर आ गया, और फिर बी से बी, बी के बाद चलना ना लास्ट, तो फिर बी से बी फिर ग्रेटर आ गया, तो देखो ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर, तो आंसर क्या आता है, हमेशा ग्रेटर आता है, ये सही था। सेकंड 11th में क्या करेगा, सेकंड फॉलो, 11th में सेकंड फॉलो। नेक्स्ट देखो, अब आपको चलना, देखो इसमें कुछ नहीं है, बस गेट का कंसेप्ट है, वो पहली क्लास देख लेना, आपकी पूरी इनइक्वालिटी वहीं पे क्लियर हो जाएगी। गेट है, बाकी इधर आर वो कंडीशनें होती हैं, वो अपने आप आ जाती है जब आप कंडीशन पढ़ते हो, करना वही है आपको। अब देखो इसको जल्दी कैसे करते हैं, मुझे सीधा मैं देखूँगा, मुझे चलना पी से, मैं स्क्रीन पर देख रहा हूँ, मैं देखो पेन नहीं लगाऊंगा, मुझे चलना पी से टी के पास, और चाहिए क्या, ग्रेटर देन इक्वल, मतलब बीच में ग्रेटर नहीं दिखना चाहिए। पी से चलना टी, देखो मैं पी से क्यू चलूँगा पहले, टी इधर है ना, चलो पी से क्यू चल सकता हूँ ग्रेटर, क्यू से यहाँ पे, लेकिन मैं यहीं पे रुक जाऊँगा, क्यों, क्योंकि जब मुझे पी से टी चलना था, जब मुझे पी से टी के पास जाना था, तो माय डियर टी के पास चलते चलते अगर मुझे ग्रेटर देन इक्वल चाहिए, तो बीच में ग्रेटर आ गया तो आंसर ग्रेटर बन जाएगा ना, फिर ग्रेटर देन इक्वल थोड़ी बनेगा, तो यहाँ पे ग्रेटर आ गया था तो यहीं पे रुक जाता, मैं यहीं पे इसको गलत कर देता। नेक्स्ट मुझे पी से टी चलना बट लेस देन, लेकिन जैसे मैं पी से क्यू चला ये ग्रेटर आ गया, यहीं पे गलत हो गया, तो दोनों गलत हो गए। बट यहाँ पे ध्यान देना, दोनों गलत तो हो गए, लेकिन यहाँ पे देखो एलिमेंट सेम है ना, ये वाला एलिमेंट सेम है। अब आपको मैंने बोला था दोनों एलिमेंट सेम हो, दोनों कंक्लूजन गलत हो, और बीच में ब्लॉकिंग केस है, ऐसे यहाँ से चलते चलते ग्रेटर भी आ रहा है और यहाँ पे चलते चलते बीच में ये लेस भी आ रहा है, ब्लॉकिंग केस है। और अगर तीनों सिंबल मिल गए तो ये लगेगा इधर आर, ये इधर आर का सेकंड केस था। देखो पी से टी चलते चलते ग्रेटर देन इक्वल आ गया, फिर पी से ही टी चलना है, अगर उल्टा लिखा होता तो भी पी से टी देखना था, पी से टी चलते चलते लेस देन भी आ गया। तो बताओ तीनों सिंबल आ रहे हैं, जब तीनों सिंबल आएंगे तो 12th क्वेश्चन में भी लगेगा ईदर फर्स्ट और सेकंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है। इसमें लगेगा ग्रेटर देन ईदर आर, ठीक है। जो नोट्स में क्वेश्चन थे उसमें गलत हो गया था, ये भी ईदर आर ही लगेगा इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, क्यों ईदर आर, क्योंकि पी से टी चलने के दोनों कंडीशन गलत हैं, बट मैंने देखा यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल लेस, पी से टी चलते हैं तीनों सिंबल आ रहे हैं तो उसमें मैंने बताया था ईदर आर लगेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो,
मुझे चलना है सी से डी, डी से जी। अच्छा ये थोड़ी सॉरी ये दोनों स्टेटमेंट है, ये पहली स्टेटमेंट, ये दूसरी। बी से जी चलना है लेकिन ओपन गेट से चलना है। ग्रेटर चलने के लिए मतलब एक ग्रेटर चाहिए बीच में। बी कहाँ पे, ये है। बी से जी चलने के लिए मुझे जी जहाँ पे है, तो जी के पास आने के लिए मुझे पहले डी या सी के पास चलना पड़ेगा। तो बी के पास मैं पहले गया, सी के पास, बी ग्रेटर देन बिल्कुल जा सकता हूँ। फिर सी जहाँ पे आ गया दूसरी में, जो भी कॉमन होता है वहाँ से उठ के चले जाओ दूसरी में। बी से पहले चला सी के पास, ओपन गेट जा सकता हूँ। फिर सी से डी ओपन गेट जा सकता हूँ। फिर डी से जी कर जा सकता हूँ। तो तीनों के पास जा सकता हूँ। आंसर क्या आएगा, ग्रेटर, तो ग्रेटर ही पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ए से डी चलना बट क्लोज गेट से। ये ए है और मुझे आना डी के पास, तो ए से पहले बी चलूँगा, गेट क्लोजर चल सकता हूँ। लेकिन बी से मैं जैसे सी के पास आऊँगा, क्योंकि अगर आपको ए से डी आना है तो पहले आपको सी के पास भी जाना पड़ेगा, तभी सी से यहाँ पे आओगे। तो यहाँ से गेट हो गया आपका ओपन। मुझे क्या चाहिए, गेट क्लोज चाहिए, हमेशा क्लोज गेट से, तो ये गलत, इसमें फर्स्ट फॉलो करेगा। 13 का आंसर क्या आएगा, फर्स्ट। तो माय डियर यो आगे अभी क्वेश्चन है, इसको आप खुद करके, मैं आपको इसके आंसर बताता हूँ, ये खुद करके आपको अभी कमेंट सेक्शन में बताना है। और इसमें अगर कोई डाउट्स होता है तो वो क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, ठीक है। इसमें डाउट्स नहीं होना चाहिए अभी। चलो ये है आपके आंसर अगले वाले क्वेश्चनों के, और ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं इसके आंसर क्या होंगे। अगर इसमें भी कोई डाउट्स होता है तो आप हमें व्हाट्सएप करिए, तो आपको हम आपके डाउट सारे क्लियर करेंगे। अब इसके बाद आपको मैं इसका बचा हुआ एक कोडेड इनइक्वालिटी वो करवाऊंगा। देन इसके बाद हम सिलॉक्स को कंप्लीट करेंगे, जो बच गया था उसकी प्रैक्टिस करेंगे पहले, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। वो एक सबसे अच्छा चैप्टर है जो बच्चों को कन्फ्यूज़ करता है, उसको हम बिना पेन लगाए कर रहे थे, बिना पेन लगाए ही करेंगे। उसकी जो मिसलेनियस टाइप बच गया उसको करके, प्लस हम प्रैक्टिस करके आपको वो भी 5 नंबर कंफर्म करेंगे। देखो आगे आगे चलने से कुछ नहीं होता, जितना पढ़ा है वो मार्क्स आपके कंफर्म होने चाहिए। तो अगर आप 50% सिलेबस भी पढ़ लोगे ना तसल्ली से, तो पहले ही आप 20 से 30 दिन में आप पास होने के लायक हो चुके होंगे। देन आगे आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि पहला चैप्टर पढ़ा, थोड़े से क्वेश्चन करे तो आगे चलते गए, उससे कुछ नहीं होना, सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए अपना, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर।